जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कल आपका एक क्लास हो चुका है। तो आज इस टॉपिक का आखिरी क्लास है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस के लिए अच्छे से तैयारी करने हैं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक्स को डिटेल में जरूर पढ़िए। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो इस चैनल के माध्यम से एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए, प्रश्न है, स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है स्थापत्य के अंतर्गत। कल देखिए यहाँ तक हुआ है, सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आज आपका यहाँ से है। आगे देखिए, भारत में मंदिरों का जो निर्माण है कितनी शैलियों में की गई है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रविड़ शैली, नागर शैली एवं वेसर शैली। तो याद रखिएगा, 3 शैलियों में किया गया है। सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली। अब देखिए, उत्तरी भारत में जो मंदिरों का निर्माण है किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में। इसको मार्क कीजिए। प्रश्न इस तरह से पूछता है कि उत्तर भारत के जो मंदिर है किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो नागर शैली के अंतर्गत। अब देखिए, भारत में जो नागर शैली है इसका सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो दशावतार का मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर माना जाता है। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो ये है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर है और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भारत में वेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, नागर शैली में दशावतार का मंदिर, द्रविड़ शैली में राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर, और वेसर शैली में है कौन सा मंदिर? तो ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? तो पत्थरों से बनाए जाते थे। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं? तो दीदारगंज से यक्षिणी के मूर्ति मिले हैं। गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकारों का। गांधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? तो अपोलो देवता का। दोनों ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मथुरा कला के मूर्तियों पर अधिक प्रभाव किसका है? तो भारतीय कलाकारों का। देखिए, गांधार कला और मथुरा कला दोनों को याद रखिएगा। गांधार कला में पूछे किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकारों का, जबकि मथुरा कला पर पूछे तो भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो आध्यात्मिकता की विशेषता है। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया है मथुरा कला में गौतम बुद्ध को। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो याद कर लीजिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म, इन तीनों धर्म के चित्र मिलते हैं एलोरा की गुफा में। आप लोग कमेंट करके बताइए, एलोरा की गुफा किस राज्य में है? प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग कब की गई? तो ताम्रपाषाण काल में।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद कर लीजिए, पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में। देखिए, आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में, लेकिन इसका जो प्रयोग किया गया था पहली बार नवपाषाण काल में। पुरा पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पर्वत की गुफा में रहते थे। पुरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो शिकार, जंगली जानवरों को मारकर भोजन करते थे पुरा पाषाण काल के लोग। पुरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो वस्त्र नहीं पहनते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, होमोनिड्स, होमोनिड्स के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक किया गया है? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक निर्धारण किया गया है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे मध्य पाषाण काल के लोग। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार, कंदमूल तथा फल, ये सभी मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन था। मध्य पाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू होती है? तो 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल से। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? तो मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर स्थित है मेहरगढ़। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो नवपाषाण काल में। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए कोल्डिवा से। ये कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? तो चिरांद एवं सोनपुर से मिले हैं हड्डी के बने औजार एवं उपकरण। वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिला में है? तो सारण जिला में है। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? तो नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? तो नवपाषाण काल में। भारत में किस एक गुफा में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? तो भोपाल के पास है भीमबेटका की गुफा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? तो सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? तो कमरे के फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? तो काले एवं लाल से। ताम्रपाषाण काल के लोग
किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो पके हुए ईंट के मकान में रहते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन करते थे ताम्रपाषाण काल के लोग। मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश से। याद करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।